आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, जब तक बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफ़ी सारी एनर्जी दिखाई है। 177 शेयर हुए हैं। कल की वीडियो में केवल 43 शेयर हुए थे, है ना। ऐसे ही आप लोग आंकड़े बढ़ाइए, जाहिर सी बात है इससे आप सभी लोग अपने इस चैनल पे, क्योंकि ये मेरा एकमात्र चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, तो आप सभी लोगों का दायित्व भी बनता है कि आप सभी लोग अपने चैनल के लिए अवश्य ही कार्य करें। करना आप सभी लोगों को सिर्फ एक छोटा सा कार्य है, जिसमें ना तो आपका कोई धन खर्च होगा ना कोई समय खर्च होगा। बस 5 लोगों को शेयर करना है और कोशिश करनी है कि उसमें 3 लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। विद्यार्थियों की एक समस्या है। समस्या इस बात को लेकर के है कि पीसीएस में जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठा था, वो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा ना तो ईडब्ल्यूएस में मिला और ना ही आप सभी लोगों को अन्य कैटेगरियों में देखने के लिए मिला जो कोविड काल को लेकर के था। तो विद्यार्थियों के मन में एक इस बात को लेकर के भी आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि खंड शिक्षा अधिकारी आरओ 2023 और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और साथ ही साथ अन्य आने वाली एपीएस आदि की भर्तियों में भी कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन ना प्राप्त हो। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पीसीएस में इतने कम पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, विद्यार्थियों में एक निराशा का माहौल था। जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं, जो बहुत तैयारी करते हैं, प्री और मेंस दिया करते हैं, इंटरव्यू दिया करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ी सी निराशा हुई थी। लेकिन आज की डेट में पदों की संख्या पर्याप्त बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और प्रीलिम्स होते होते मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई जो विद्यार्थी करेंगे, आराम से वो लगभग 375 पौने 400 पदों पर जो है वो मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी पीसीएस की बात। और पीसीएस एक ऐसी राज्य स्तरीय परीक्षा है जिसमें नियमावली का संशोधन होना मतलब बहुत बड़ा खेल हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से इसमें चीज़ों को लागू नहीं किया गया। हालांकि हम लोगों की जो मांग थी उस पर शासन ने विचार भी किया था, लेकिन लोक सेवा आयोग इसके लिए राजी नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि उस नियमावली में संशोधन करना बहुत बड़ा जो है सरदर्द का काम हो जाता और काफ़ी दिन तक ये प्रक्रिया आपकी डिले भी हुई। कौन सी प्रक्रिया डिले हुई? पीसीएस की विज्ञापन जो है आप सभी लोगों को जो एग्जैक्ट डेट बताई गई थी इस चैनल के माध्यम से, वो उस पर आया काफ़ी लेट हो रहा था ये विज्ञापन, इसलिए इस बार आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिली, ठीक। अब बात है आपके आने वाली वैकेंसीज़ की, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आरओ 2023 है, साथ ही साथ एपीएस की वैकेंसी है। ये 4-5 बड़े विज्ञापन हैं जो कि विद्यार्थियों को अधिक परेशान किए हुए हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस का जो एज रिलैक्सेशन है 5 वर्ष का, वो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे अब जूनियर लेवल की भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। वैसे भी टीजीटी में तो मतलब कोई आयु सीमा है ही नहीं, अधिकतम आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक आप फॉर्म भरते रहिए। 62 वर्ष की आयु तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और एक जो है तेज़ी से खबर फैली हुई थी कि 65 वर्ष आयु की जा सकती है रिटायरमेंट की। फिलहाल इस पर कार्मिक विभाग ने पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। वैसे भी 62 वर्ष में अध्यापक जो है मतलब कार्य क्षमता उनकी जो है वो समाप्त हो जाती है लगभग, है ना। तो जो युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाए, ये लोग 62 साल में रिटायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी स्वयं भी अध्यापक हूँ, मैं तो चाहूँगा कि 70 साल कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पिता भी अध्यापक थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा जो है स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, है ना। आप सभी लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आगामी आने वाली एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ 2023, एपीएस की वैकेंसी, डायट प्रवक्ता, साथ ही साथ अन्य वैकेंसीज में भी लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा है वो अब
यूपीट्रिपलएससी से नहीं होगी, वो लोक सेवा आयोग से ही होगी और अच्छे खासे बदलावों के साथ होगी। ठीक है ना। वनडे फॉर्मेट पे आपका एग्जाम हो सकता है। वनडे फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हैं? आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, पहले प्रीलिम्स जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी, वो भी OMR बेस। ठीक है ना। ये परीक्षाएं आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही, आप सभी लोग देखिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़े दिनों बाद ही आप लोगों को PCS में भी बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट को एक्यूरेट किया जा रहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। बहुत समय लग जाता है, 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल, कोई वैकेंसी है तो 11-11 साल चल रही हैं। ये महिमा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जो कि 11 साल 12 साल में भी एक भर्ती पूरी नहीं करा पाए। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए जो है अब जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं SSC ने भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव से हटा करके जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया है ना। कई 2 टियर के एग्ज़ाम को हटा करके 1 टियर में डाल दिया, वनडे एग्ज़ाम फॉर्मेट पर करा रहा है। ऐसे 6-7 विज्ञापन जारी हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो पोटेंसी है आपके रिजल्ट को लेकर के, ठीक है ना, वो एकदम एक्यूरेट, एकदम पंचुअल होना चाहिए। ठीक, अगर 6 महीने का पीरियड है तो 6 महीने के अंदर उसको जो है टनाटन एकदम डिक्लेयर हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए यार कि कब फॉर्म आ रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति मिलेगी। ठीक है। अब पता लगे विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, बाल झड़ गए हैं, चश्मा लग गया है, तोंद निकल आई है ना। अब विद्यार्थी बेचारा पढ़ रहा है, प्री देता है, मेंस देता है, लटक जाता है, फिर प्री देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू देता है, लटक जाता है। अब पता लगे विज्ञापन साला जारी नहीं होता है। अब विज्ञापन जारी भी हो गया, बेचारे कैसे भी करके जो है चढ़ भी गए सीढ़ियों पे, तो टॉप फ्लोर पे जाने के बाद पता चलता है कि मामला कोर्ट में गया है ना। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को, मैं आप सभी लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। मेरे स्वयं के भाई 4 बार PCS का इंटरव्यू दिए हैं, 4 बार, ठीक है ना। अब 5वीं बार उनको सिलेक्शन प्राप्त हुआ था। मेरे दूसरे नंबर के भाई लगभग 3 बार जो है उन्होंने PCS का मेंस दिया, 2 बार IAS का मेंस दिया, लेकिन नहीं हुआ। लोअर का भी कई बार दिया उन्होंने। 2006 में जब लोअर की वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने जो है अप्लाई किया था, दिया था, तो लेकिन बाद में उनको सफलता मिली। तो अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। और रही बात LT ग्रेड GSC प्रवक्ता की, तो भैया देखिए अध्याचन वगैरह एकदम टनाटन रेडी है और एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा सॉल्व हुआ, साथ ही साथ आपकी अहर्ता का मुद्दा भी सॉल्व हो गया। नॉन BEd वाले जो स्टूडेंट हैं इस बार की भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, चूँकि अपर सचिव राजकीय ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है तो सिंगल बेंच का आदेश, लेकिन अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। ये आज बता दिया उन्होंने, राजकीय अपर सचिव महोदय ने, कि जो इस बार आदेश दिया गया है आदरणीय हाईकोर्ट के माध्यम से, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। अक्षरशः पालन करने का तात्पर्य यह है कि इन विद्यार्थियों को इसमें राहत मिल जाएगी। किसमें राहत मिल जाएगी? BEd की अनिवार्यता से। लेकिन जो विद्यार्थी BEd किए हैं वो क्या एक ही हौदक तरह मुने जाएंगे? नहीं, एक हौदक तरह ना मुने जाएंगे। वो जाहिर सी बात है कि वो वेटेज के लाभ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो नॉन BEd वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका तो मिल रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सिलेक्ट होने के लिए डबल स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप स्ट्रगलर बन करके मत रहिए। स्ट्रगलर बन करके अगर जिएंगे ना तो जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप टॉप क्लास के रेसर बनना अगर चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उनसे दुगना मेहनत करना पड़ेगा। अब आप स्वयं समझ लीजिए, आप 0 से शुरू करेंगे और वो डायरेक्ट +5 से स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो 5 कदम आपसे आगे हैं, है ना। तो उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको कम से कम 7 क्वेश्चन आगे उनसे करना पड़ेगा, तभी आप उनको पीछे छोड़ पाओगे। तो मौका तो मिल रहा है आपको, लेकिन चुनौतियां भी मिल रही हैं उसके साथ में, ठीक है ना। तैयार हो जाइए इन चुनौतियों के लिए। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GIC, OP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और पास होना है, BEd एंट्रेंस में क्वालिफाई होना चाहते हैं, टॉप मोस्ट सीटों में आना चाहते हैं, गवर्नमेंटेड कॉलेज पाना चाहते हैं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए टनाटन। मैं गारंटीड कर रहा हूँ कि BEd एंट्रेंस में आप लोग टॉप कर जाओगे।
रही बात टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल की 100% सफलता है। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी में जो डीएलएड और बीटीसी वालों को सम्मिलित करने की जो बातें सामने आ रही थी, उस पर शासन ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि भैया अगर एनसीटीई को कोई एतराज़ नहीं है और लोक सेवा आयोग को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब मामला ये फंस रहा है कि अगर इन विद्यार्थियों को बीएड के समकक्ष रखा जाए तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा और भी आगे बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा कि बाद में ये कहेंगे हमको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी अनुमति मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी बीएड के समकक्ष हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है ना। जब बीएड के समकक्ष हम लोगों ने अप्लाई किया है तो खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी भी मिलनी चाहिए, प्राथमिक और जूनियर भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। प्राथमिक तो मिले ही है, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी भी मिलना चाहिए। तमाम तरीके की मांगें फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें पर बहुत गंभीरता से बहस किया जा रहा है। बहुत गंभीरता से इसलिए बहस किया जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आज का मुद्दा, एक वैकेंसी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जीवन भर का मुद्दा है, ठीक है ना। तो इसलिए बीएड के समकक्ष डीएलएड और बीटीसी को रखने पर एक नहीं कई पेच हैं, ठीक है। और वैसे भी शासन ने, भाई जो हमारे प्रयास थे, शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ऐसी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, नौकरी पाते हैं, अधिकारी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए लोक सेवा आयोग और एनसीटीई को क्या होना होगा? राज़ी होना होगा, ठीक है। अब इस पर फैसला आप सभी लोगों के एनसीटीई और आपका लोक सेवा आयोग करेगा। विज्ञापन के पहले आप लोग डिक्लेयर हो जाएंगे कि आप लोग सम्मिलित हैं अथवा नहीं हैं, क्योंकि जो अधिकारियों का मानना है आप सभी लोगों को सम्मिलित किए जाने पर लेकर के उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। लोक सेवा आयोग की जो एक्सपर्ट कमेटी सचिव महोदय के नेतृत्व में बनाई गई है उसमें आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की अर्हता को तय करने के संबंध में ही बात की गई है, क्योंकि बीएड या उसके समकक्ष ये शब्द का इस्तेमाल किसी भी विज्ञापन में नहीं किया जाएगा। चाहे वो स्नातक या समकक्ष, ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। चाहे शास्त्री की डिग्री सम्मिलित करो, चाहे आचार्य की करो, प्राचार्य की करो, स्नातक करो, बीटेक करो, कोई भी डिग्री है, स्पष्ट उसमें उल्लेख रहेगा विज्ञापनों में, ठीक है ना। अब किसी भी प्रकार का समकक्ष शब्द, इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट आदेश भी है किसका? हाई कोर्ट का। तो टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। आप लोग ऊहापोह की स्थितियों में नहीं रहेंगे कि भैया हम आवेदन कर तो दिए, पता लगे सिलेक्शन हो तो वेरिफिकेशन में छड़ गए, है ना। ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी में ऐसा हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब फर्जी डिग्री लेकर के एसडीआई टॉप कर गए थे और उन्होंने बाकायदा ज्वाइनिंग भी कर ली थी। जब वेरिफिकेशन हुआ तो सबका टंटे फूट गया जो है ना। तो ऐसी परिस्थितियां इस बार ना हो, क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट पे एग्ज़ाम नहीं हुआ था। आप सभी लोगों को वनडे फॉर्मेट पे एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। एसडीआई भी आपकी वनडे फॉर्मेट पे जा सकती है। तो टेंशन मुक्त होकर के आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। रही बात आपके जो मतलब वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको मानदेय को लेकर के, तो आज ये प्रस्ताव शासन के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। अब इस पर वित्त विभाग के अधिकारी और कार्मिक विभाग के अधिकारी और शासन के गणमान्य जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। वो हाई पावर कमेटी इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेगी और आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन निर्णय अवश्य ही करेगी। आप लोगों को ये इसका गिफ्ट मिल सकता है। नए शैक्षिक सत्र से आप सभी लोगों को मानदेय की घोषणा, जो मानदेय की घोषणा है वो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज एक अहम सूचना है आप सभी लोगों के 72,825 को लेकर के। पूरा डेटा 72,825 का जो नए विज्ञापन में विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, जो भारतीय स्टेट बैंक है जिसमें आदरणीय सचिव महोदय का जो उस समय सचिव थे, है ना, उनका खाता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं सचिव महोदय के नाम से ही तो फीस जमा हो रही थी, है ना। तो आज पूरा डेटा जो है वो मांगा गया है शासन की तरफ से और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि को जून में स्टार्ट कराने में हम सभी लोग सफल हो जाएंगे। देर किस बात की है, फटाफट आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ जाइए। 72,825 नए विज्ञापन की काउंसलिंग के सिलसिले में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। इसलिए
आप सभी लोग इस चैनल से अवश्य ही जुड़िए। और हमारी याचिका से जुड़ने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज डाल दीजिए। अभी थोड़ी सी व्यस्तता थी क्योंकि आज संडे था, नवरात्र चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ 24 घंटे के भीतर आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे से हम थोड़ा सा फ्री होंगे, तो मतलब आप लोगों को तुरंत मैसेज करने के बाद आपको 1 घंटे के भीतर, आधे घंटे के भीतर रिप्लाई देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें बदली हुई हैं, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा चिंतित नहीं होने की आवश्यकता है, टेंशन ना लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि 2018 की वीडियो री एग्ज़ाम की जो वैकेंसी थी उसमें 2018 का ट्रिपल सी वगैरह होना चाहिए। दुनिया भर का पलीता जो है मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, इन सारी चीज़ों की चिंता छोड़िए और चुपचाप अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि सेंटरों की जो सूची है वो आज 75 सूचियाँ, मतलब 75 विद्यालयों के नाम लोक सेवा यूपी ट्रिपल एससी पहुँच चुके हैं। मतलब सेंटरों की जो लिस्ट है वो प्राप्त होनी आरंभ हो चुकी है, और इसके लिए शासन ने चूँकि 14 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, और ये जो कोई अगर इस बात को लेकर के सोच रहा है कि भैया इसके पहले तो 208 149 वैकेंसी 148 वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, अर्थात वो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं तकरीबन आप लोगों के 3 लाख विद्यार्थी निकल जाएंगे। 11 लाख विद्यार्थियों के बीच में फिर भी फाइट होगी। ठीक है ना, तो फाइट को कम मत समझिएगा कि आपके वीडियो एग्ज़ाम में फाइट कम होगा। ठीक, तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से, जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं ना, अगर आप में कोई कमी रहेगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए, अपनी कमियों को दूर करिए और अहंकार मत लाइए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसे विष बीज के समान होता है जो कि विद्यार्थी को स्वयं समाप्त कर देता है। विद्यार्थी स्वयं जान भी नहीं पाता कि आखिर मैं क्या हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये कमजोरियां हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप जाहिर सी बात है किसी मार्गदर्शक का जो है मतलब मार्गदर्शन प्राप्त करें, और किसी गुरु को अपना जो है मतलब भविष्य बताएं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं, तो आपको सही उचित गाइडलाइन देगा। ठीक है ना, और आप उसी से तैयारियां करिए, जाहिर सी बात है आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। गुरु बिन होए न ज्ञान। हम भी कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठे नहीं सफल हो पा रहे थे, गुरुदेव से हमने सहारा लिया और तुरंत क्वालिफाई कर गए। ठीक है ना, तो गुरु बिन होए न ज्ञान, जब तक कोई आपको सही से बताएगा नहीं तब तक आप अगर स्वयं में ये सोच रहे हैं कि हम बहुत हाईली क्वालिफाइड है, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्वयं अकेले कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 2021-2016 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली है जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होने वाली है। ठीक है, सूचियों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है कि कहाँ किस जनपद में किस विद्यालय में किस वर्ग की कौन सी सीटें खाली हैं किस विषय की। हालांकि सीटों का पूरा ब्यौरा मिल चुका है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, और चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया जाएगा। समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के इसके संबंध में पत्र आदि भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के माध्यम से जारी किया जा चुका है। ठीक है, अब ये पदों का पूरा ब्यौरा जैसे आएगा वैसे ही महानिदेशक शिक्षा महानिदेशक महोदय आप सभी लोगों की नियुक्तियों के लिए आप लोगों को जो है बुलावा पत्र भेजने लगेंगे। आप लोगों की सूची बाकायदा इंटरनेट पर डाली जाएगी। उसके बाद आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को देख करके अपने पैनल के हिसाब से तत्काल जा करके ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक बात और भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को निश्चित सफलता चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको याचिका लाभ मिले, तो आप 9721411385 पर हमसे जुड़ करके, हमारी याचिका से जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।